तो हाय, आप लोग देखने आए हैं बधाई दो मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो आप देखेंगे मेरे साथ, वो भी एक मज़ेदार अंदाज में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो यार, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो मूवी की शुरुआत में शार्दुल के घर वालों को दिखाते हैं। शार्दुल, अरे अपना हीरो, अपना राजकुमार राव। तो देखो, शार्दुल के घर वालों में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहस चल रही होती है, क्योंकि शार्दुल ने घर में बताया होता है कि नाजनीन नाम की लड़की से मैं प्यार करता हूँ और शादी करूँगा तो सिर्फ नाजनीन से। इधर घर वाले तैयार हो जाते हैं कि भैया एक लड़का है अकेला, कभी जिद नहीं किया तो इस जिद को पूरी कर देते हैं। अब शादी के लिए ये लोग तैयार हैं और फिर एंट्री होती है शार्दुल की, जो बढ़िया जिम में बॉडी शॉडी बना रहा होता है। शार्दुल पुलिस वाला होता है, जो एक महिला थाने में एसआई होता है, और नाजनीन उसकी कलीग होती है। वो थाने पहुंचता है, तभी उसके पास घर से फ़ोन आता है कि बेटा, हम शादी के लिए तैयार हैं, तुम जहाँ चाहोगे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। हम दिल पे पत्थर रख के तुम्हारी शादी एक मुस्लिम लड़की से करा रहे हैं। लेकिन शार्दुल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है, अरे आपने तो देर कर दिया, उसकी शादी तो हो चुकी है। अब घर वाले भी परेशान कि बताओ, नाजनीन की शादी हो गई। लेकिन खैर खुश होते हैं, क्योंकि अब वो अपने तरीके से उसकी शादी करा सकते हैं। और वो उसी दिन से फिर उसको फ़ोटो भेजने तैयार कर देते हैं। लेकिन नाजनीन की शादी नहीं हुई थी। दया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर दिखाते हैं सुमन उर्फ सुमी को। अरे अपनी हीरोइन यार, भूमि पेडनेकर। इसका सरनेम सुन के ना बहुत अजीब सा लगता है भाई। यहाँ भी भाई कुछ चल रहा है। वो टिंडर में लड़कियों को राइट स्वाइप कर रही होती है। एक स्कूल में पीटी टीचर होती है। इधर शार्दुल एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ प्रेमी युगल को पार्क में पकड़कर लौंडों को पेल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे दो लौंडे आपस में अपनी तलवारें लड़ा रहे होते हैं और वो भी पकड़े जाते हैं, लेकिन शार्दुल उन्हें छोड़ देता है। मैटर कुछ यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ आपको बता दें, ये कहानी उस समय की है जब धारा 377 लागू नहीं हुई थी। इधर सुमी की मौसी सुमी के लिए रिश्ता लेकर आती हैं अपनी एक फ्रेंड के साथ। सुमी जब लड़के की फ़ोटो देखती है तो वो उन्हें वहाँ से भगा देती है। सुमी की माँ शादी के लिए उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती हैं, और इधर शार्दुल पर भी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। सुमी को टिंडर में अपना एक मैच मिल जाता है, राजू नाम का। राजू एक लड़की होती है, दोनों में चैटिंग चालू होती है, और जब मिलने का समय आता है तो साला वो लड़का निकलता है। मतलब सुमी का भी कट जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि सुमी एक लेस्बियन है, वो लड़कियों को पसंद करती है। खैर, वो लड़का सुमी का पीछा करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, एक बार मेरे साथ कर लो, नहीं तो मैं ये मैसेज सबको दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा। सुमी परेशान हो जाती है। सुमी पुलिस में रिपोर्ट करती है, वो भी शार्दुल के पास। बेटा, कहानी बनती नजर आ रही है। वो लड़के को उठाता है और उसे पेलता है। राजू शार्दुल को बताता है कि सुमी एक लेस्बियन है। अब शार्दुल सुमी का पीछा करने लगता है, पुलिस ही पीछा करने लगती है। अब सुमी जब इसको पीछा करते हुए देखती है तो शार्दुल के पास जाके कहती है कि अब तुम भी पीछा करने लगे, मतलब चोर तो चोर, ऊपर से कोतवाल भी अब वही काम कर रहा है, तो किसके पास जाएंगे। तब शार्दुल कहता है कि अरे नहीं, मैं तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और उसको कोने में ले जाता है एक पार्क के। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब शार्दुल कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक लेस्बियन हो और तुम्हारे ऊपर भी शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तब सुमी उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखती है। तब वो कहता है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब भाई, यहाँ पर कुछ अलग ही सीन निकल के आ रहा है। वो कहता है, मुझे लड़कियों पर इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मतलब कि मैं एक गे हूँ। तब सुमी भी कंफर्टेबल हो जाती है। फिर कहता है कि अगर हम दोनों आपस में शादी कर लें तो हमारी ये टेंशन शादी वाली ख़त्म हो जाएगी, और हम दोनों अपने अपने यारों के साथ मज़े भी कर पाएंगे। सुमी तैयार हो जाती है। फिर इन दोनों की शादी भी हो जाती है और ये दोनों निकल पड़ते हैं अपने हनीमून के लिए। पहला हनीमून होता है जिसमें मियाँ बीबी दोनों अलग अलग कमरे में होते हैं, क्योंकि भैया इनके अपने अपने मियाँ और बीबी होते हैं। इधर सुमी अकेले होती है, क्योंकि उसको कोई मैच तो मिला नहीं था। शार्दुल का अफेयर पहले चल रहा था, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, वो उसको बुलाता है। पहले दिन तो वो आता नहीं है, तो भाई शार्दुल गम में दारू पी के नाच रहा होता है। अगले दिन उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और इधर कमरे में तलवारें लड़ रही होती हैं
और बगल वाले कमरे में शांति होती है। अब ये दोनों खूब मज़े करते हैं और पूरे हनीमून के टाइम में खूब सारा मज़े करते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग वापस आते हैं और शहर से दूर एक अपार्टमेंट ले लेते हैं जहाँ पर इन्हें कोई भी ना जानता हो, जिससे इनको मज़े करने में भी कोई ना प्रॉब्लम हो और इनको ज़्यादा कुछ दिखावा भी नहीं करना पड़ेगा। इधर सुमी के डैड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। सुमी उनके टट्टी का सैंपल लेकर जांच कराने जाती है। यहाँ वो मिलती है रिमझिम से और पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। और फिर उसी के ख्यालों में डूबी रहती है। फिर उससे मिलने एक बार और आ जाती है और वो अपना खून तक देने के लिए तैयार होती है। रिमझिम कहती है खून देने से अच्छा हम कॉफ़ी पीने चल सकते हैं। फिर दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं जहाँ पर सुमी रिमझिम को अपने पुराने प्यार के बारे में बताती है, जिसकी शादी हो चुकी होती है और उसकी बच्ची भी होती है। और फिर वो अपनी शादी के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम इतना सारा दिखावा कैसे कर लेती हो, क्या ज़रूरत क्या है। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारी तरह इतना फ्री नहीं हूँ। फिर दोनों में अपना रिश्ता चलने लगता है। इधर शार्दुल को पता चलता है कि उसको एक पुलिस क्वार्टर अलॉट हुआ है और उनको वहीं रहना पड़ेगा। फिर दोनों उस अपार्टमेंट से पुलिस क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो सबको दिखाते हैं कि वो एक अच्छे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, वो एक पति पत्नी हैं। फिर सुमी रात में रिमझिम को वहां पर लेकर आ जाती है और उधर आपस में म्यानें लड़ रही होती हैं। पहले तलवारें लड़ रही होती हैं, अब यहाँ पर म्यानें लड़ रही होती हैं, मतलब टपाटप। और वो पड़ोसियों को बताते हैं कि रिमझिम सुमी की कजिन है। और सुमी के घर वाले जब आते हैं तो शार्दुल उनको बताता है कि ये मेरी कजिन है। पति पत्नी बनने के दिखावे में वो सब कुछ करते हैं सेक्स को छोड़कर। ये रिमझिम को बुरा लगता है, मेरे माल को कोई टच कर रहा है, ये उसको बुरा लगता है। फिर एक दिन शार्दुल और सुमी को शार्दुल के घर जाना पड़ता है एक शादी में, जहाँ सब सुमी पर बच्चे का प्रेशर डालने लगते हैं कि आप भैया बच्चा पैदा करो। जहाँ शार्दुल बहाना बनाता है कि सुमी माँ नहीं बन सकती, इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। लेकिन शार्दुल के घर वाले महाहरामी, वो जांच कराने निकल जाते हैं सुबह सुबह बिना बताए और सुमी की वहाँ पर जांच कराते हैं और रिपोर्ट आती है नॉर्मल। फिर वो शार्दुल की माँ को उन दोनों के साथ भेज देते हैं कि देखो जरा इन लोगों के अंदर नोक झोंक चल रही है क्या, नज़र रखो इन पे, इनका सेक्स कराओ और बच्चा पैदा कराओ कैसे भी हो। इधर रिमझिम वहाँ पर घर में होती है। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और रिमझिम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिमझिम से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वो फिर नाजनीन को फ़ोन करते हैं और नाजनीन को भेजते हैं रिमझिम के पास और रिमझिम से बात करते हैं और जल्दी से रूम खाली करने को बोलते हैं। रिमझिम अपना सामान उठा के रूम खाली करके निकल जाती है, लेकिन उसको बाद में याद आता है कि वो अपना वॉलेट भूल गई है। वो फिर से घर के अंदर जाती है। तब तक शार्दुल अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, शार्दुल, सुमी और उसकी माँ। रिमझिम वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी शार्दुल की माँ उसे देख लेती हैं। तब शार्दुल बताता है कि अरे माँ यही है अपना रूम, अरे ये तो हमारे सर की कजिन है, अब इनके यहाँ देसी वाली लैट्रिन बनी है, हमारे यहाँ है वेस्टर्न, ये लैट्रिन करने के लिए हमारे घर में आती हैं। माँ अभी थोड़ी भोली समझ जाती हैं, तो रिमझिम निकल जाती है। फिर इसके बाद ये माँ उसकी पूरी कोशिश करती है कि इन दोनों के बीच में टपाटप हो जाए और बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन होगा कहाँ से, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। बहुत कोशिश करती हैं, तब सुमी बहाना बनाती है कि शार्दुल की बंदूक में गोली ही नहीं है, क्या करें, हो ही नहीं सकता। तब टेस्ट होता है शार्दुल का, लेकिन शार्दुल का टेस्ट होता है रिमझिम की पैथोलॉजी में और रिमझिम टेस्ट में पॉजिटिव दिखा देती है, जिससे कि शार्दुल बेचारा मर्द होते हुए भी नामर्द बन जाता है। लेकिन खुशी उनकी इनमें ही थी। इधर इस सब के बीच में शार्दुल का ब्रेकअप हो चुका होता है और वो नारायण नाम के एक गे लड़के से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है और उन दोनों का भी सिस्टम चलने लगता है। फिर इनके घर में सोचते हैं कि क्यों ना एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया जाए। सुमी भी यही चाहती थी, क्योंकि जो उसका पुराना प्यार था उसकी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो एक अपना बच्चा चाहती थी, लेकिन वो अपना बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, तो वो अडॉप्ट करने के लिए तैयार होती है और सब घर वाले भी तैयार होते हैं। सुमी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर शार्दुल की मॉम निकल पड़ती हैं अपने घर के लिए। वो स्टेशन पर जाती हैं, लेकिन उनकी ट्रेन छूट जाती है। लेकिन सुमी को बर्दाश्त नहीं होता, वो रिमझिम को बुला लेती है घर।
माँ लौट के आ रही होती हैं तभी उनकी मुलाकात नारायण से भी हो जाती है। शार्दुल उनको अपना दोस्त बताकर उनसे मिलवाता है। जब शार्दुल की मॉम घर पहुंचती हैं तब देखती हैं कि सुमी और रिमझिम आपस में टपाटप करने में लगे हुए हैं, और जब ये देख लेते हैं तो सुमी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और पूरा परिवार ये सब जान जाता है। सुमी को उसके मायके भेज दिया जाता है जहाँ उसके मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इधर सब लोग सुमी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तब शार्दुल उन लोगों को कहता है कि मैं भी एक गे हूँ, जो अगर वो गंदी है तो मैं भी गंदा हूँ, और ये सब बोलकर वो सुमी को सपोर्ट करता है। और कुछ टाइम के बाद सब लोग उनकी सच्चाई को अपना लेते हैं। फिर वो दोनों एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं जिसके नामकरण में शार्दुल और सुमी के साथ नारायण और रिमझिम भी एज अ मदर फादर पूजा में बैठते हैं। फिर लास्ट में दिखाते हैं कि सभी धारा 377 लागू होने की खुशियां मना रहे होते हैं। नारायण शार्दुल को बुलाता है, तभी शार्दुल मास्क लगाकर हाथ फैलाता है और होता है पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।